हेलो एवरीवन, अभी जो मैं है थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर करूँगा। जैसे कि इसके पहले का लेक्चर आपने पूरा का पूरा देखा होगा, ये कंसिडर करके मैं चलता हूँ। तो अगर मेरे पास c की वैल्यूज़ -l हो तो मुझे इंटरवल क्या मिलेगा, -l to l इंटरवल मिलेगा, क्योंकि ये हमने लिखा था c, c + ट्वाइस l। तो यहाँ पर मैंने c की वैल्यूज़ -l ले ली तो मुझे इंटरवल -l to l मिलेगा। अब चाहे आप इंटरवल -l to l लिखो या फिर -π to π लिखो, सभी का सभी चेंज नहीं होगा, एज डीजी रहेगा। सिर्फ सीरीज में cos nx की जगह पर cos nπx/l आएगा, sin nx की जगह पर sin nπx/l आएगा, बाकी सभी फॉर्मूलेस चेंज होगा, f(x) इवन ऑड सब सेम रहेगा। तो मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूँ। तो सीरीज क्या रहेगी, f(x) = फोरियर सीरीज a0 + समेशन n = 1 to ∞ an cos nπx/l, ये डिवाइडेड बाय l इतना ही है, nπx/l plus bn sin nπx/l, where a0 = 1/2l, limit from -l to l, integrations का f(x) dx, an = 1/l, integral -l to l f(x) cos nπx/l dx, और bn = 1/l, integral -l to l f(x) sin nπx/l into dx। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, जब हम -l to l इंटरवल ले या फिर -π to π, दोनों भी केसेस में हमें चेक करना है फंक्शंस इवन ऑड की कंडीशंस। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ, अगर f(x) ये इवन फंक्शंस हो तो क्या चेंजेस होगी। ये f(x) इवन होगा तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, 2 टाइम्स बनेगा, यानी 2 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा क्या, an का फॉर्मूला हमें मिलेगा 1/l इंटीग्रल 0 to l f(x) dx। ठीक है, bn का क्या फॉर्मूला मिलेगा, अब सॉरी an, ये a0 का वैल्यूज है, an का फॉर्मूला क्या मिलेगा। यहाँ पर देखो f(x) हमने लिया इवन, कॉस फंक्शंस ऑलरेडी इवन होता है, इवन इंटू इवन होगा इवन, तो ये होगा 2 टाइम्स। तो इसे मैं लिखता हूँ 2/l इंटीग्रल 0 to l f(x) cos nπx/l into dx। ठीक है, और bn, यहाँ पर bn आप बोल सकते हो 0 होगा, क्यों, क्योंकि f(x) इवन है, साइन ऑड है, इवन इंटू ऑड, तो इसकी वैल्यूज होगी 0, यहाँ पर लिखा। अगर f(x) ये ऑड फंक्शंस हो तो क्या चेंज होगा, f(x) अगर ऑड फंक्शंस हो तो क्या चेंज होगा, तो हमें मिलेगा a0 = 0, an = 0, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ हमें bn की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो वो आएगी 2/l इंटीग्रल 0 to l f(x) sin nπx/l into dx। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, अगर इंटरवल मेरे पास -l to l हो, फंक्शंस मेरे पास इवन हो, तो वहाँ पर सिर्फ मुझे a0 और an की वैल्यूज ही निकालना है, bn ऑलरेडी 0 रहेगा। और अगर f(x) ये ऑड फंक्शंस होता है तो फिर a0 an दोनों 0 रहेंगे, लेकिन हमें सिर्फ bn निकालने की ज़रूरत है, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यही बात हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेंगे। अगर मेरे पास c की वैल्यू 0 है तो ये 0 अगर मैं लिखता हूँ, देन इंटरवल्स आएगा 0, ट्वाइस l। इंटरवल क्या होगा, 0, ट्वाइस l। ये सभी के सभी एज इट इज, सिर्फ यहाँ से 0 to ट्वाइस l, यहाँ पर 0 to ट्वाइस l, और यहाँ पर 0 to ट्वाइस l, इतना ही चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो ये भी फॉर्मूलेज हम यहाँ पर लिख ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फोरियर सीरीज़ की पूरी फॉर्मूलेज लिख ली। 0 to l और 0 to π, ये जो 2 इंटरवल है, ये हम हाफ रेंज सीरीज़ में देखेंगे, जो कि आगे का पार्ट है। फिलहाल हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद हमें कुछ वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी। तो देखते हैं वो वैल्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, कुछ फॉर्मूलेज के हमें आंसर देने हैं, कुछ आइडेंटिटीज की वैल्यूज़ यहाँ पर हमें लिखनी है। तो सबसे पहले होगा cos nπ, यहाँ पर n जो है ये 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन वेरीज होगा। तो ये डायग्राम मैं निकाल लेता हूँ, जैसे कि ये डायग्राम तो आपने पढ़ी होगी शायद। यहाँ पर कुछ 1, 0 होता है, यहाँ पर 0, 1 होगा, यहाँ पर 0, -1 होता है, और यहाँ पर -1, 0 होता है। इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कॉस के लिए डिनोट करते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट साइन के लिए डिनोट होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है cos nπ।
cos n पाई, यानी सबसे पहले अगर मैं n की वैल्यू 0 लिखूँ तो वो होगा cos 0 की वैल्यूज होती है 1, यहाँ पर होगा cos 0 जो कि है 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं n की वैल्यूज लिखता हूँ 1 तो होगा cos पाई यानी -1, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यूज 2 पुट करूँ तो cos 2 पाई यानी 1, तो हमें वैल्यूज कौन सी मिल रही है 1 -1 1 कुछ ऐसी वैल्यूज मिल रही है, ठीक है ना। अगर मैं n की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करूँ तो मुझे सबसे पहले 1 मिलेगा, फिर -1, फिर अगेन 1, फिर अगेन -1। तो इनडायरेक्टली मैं cos n पाई को क्या लिखता हूँ -1 टू द पावर n लिखूंगा, ठीक है। तो cos n पाई की वैल्यूज होती है -1 टू द पावर n। तो ये हमने कहाँ से लिखा कि अगर आप n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते हैं वहाँ पर -1 का पावर पे, तो आपको सेम वैल्यूज यही कंटिन्यू होगी। -1 का पावर 0 1 होगा, -1 का पावर 1 -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, -1 का क्यूब -1 होगा, कुछ इस प्रकार से। साइन n पाई की वैल्यूज होती है 0। साइन n पाई की वैल्यू 0 क्यों होती है? आप सेम पैटर्न अप्लाई करो। हम साइन n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 होता है 0, फिर साइन पाई होगा 0, साइन 2 पाई होगा 0, साइन 3 पाई होगा 0, तो ये 0 की तरफ बढ़ते जाएगा, तो ये 0 ही वैल्यूज होगी। उसके बाद साइन 2n पाई ये भी होता है 0, cos 2n पाई ये होगा 1, ठीक है। cos 2n पाई कितना होगा 1 होगा। साइन 2n पाई 0 क्यों होगा? क्योंकि आप n की वैल्यू 0 पुट करो, साइन 0 1 पुट करो, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये कहाँ पर जाएगा? यही वैल्यूज रिपीट होगी, एक ही वैल्यूज 0। उसके बाद cos 2n पाई की वैल्यूज अगर आप देखो तो यहाँ पर n की वैल्यूज आप 0 पुट करो, cos 0 इज 1, cos 2 पाई इज 1, cos 4 पाई इज 1, cos 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई अगेन 1, तो ये वैल्यूज 1 होगी। इसकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस b, जो कि होता है cos a, ठीक है, फिर होगा cos b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद cos n पाई कितना होता है -1 टू द पावर n, cos पाई की वैल्यूज होती है -1, ये दोनों भी केस में 0 होगा, साइन n पाई साइन पाई, तो ये मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर -1 टू द पावर n और यहाँ पर -1, इसका मतलब इसकी जो वैल्यूज है वो क्या मिलेगी -1 टू द पावर n+1। ये किसकी वैल्यूज है? cos n+1 इंटू पाई। सिमिलरली cos n-1 इंटू पाई, इसका भी आंसर होगा -1 टू द पावर n+1। अब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, तो ये होगा साइन a यानी साइन n पाई, cos b यानी cos पाई, प्लस cos n पाई इंटू साइन पाई, ठीक है। तो साइन n पाई साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन n पाई 0, cos पाई -1, फर्स्ट 0, साइन पाई अगेन 0, यानी ये पूरा का पूरा मिल जाएगा 0। सिमिलरली ये भी क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी की सभी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है। क्यों कैलकुलेट की? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें लगेगी बाद में जब हम इसके ऊपर के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ तक तो वैल्यूज है। उसके बाद ये फॉर्मूलेज आप खुद भी ट्राई करना या फिर लिख लेना, मैं आपको देता हूँ। जैसे कि 2 साइन a cos b, ये कुछ फॉर्मूला, उसके बाद 2 cos a साइन b, ये फॉर्मूला, उसके बाद 2 cos a या फिर 2 साइन a साइन b, ये वाला फॉर्मूला, और 2 cos a cos b, ये वाला फॉर्मूला। तो ये 4 फॉर्मूले का आंसर क्या है आप खुद निकालना, हालांकि कहीं से भी आप ढूंढ सकते हो। तो ये फॉर्मूलेस की भी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंस है, ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इंटीग्रेशंस के बेसिक जो फॉर्मूलेस हैं वो बेसिक फॉर्मूलेस का कलेक्शंस आप एक पेज पर कर लो तो आसानी से यूनिट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको कैलकुलेशंस बताया है। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कंटिन्यू करके दूंगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा। सो 2 लेक्चर्स आप अच्छे से देखो स्टार्टिंग के, तो ही तीसरे लेक्चर से आपकी लिंक अच्छे से बनी रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।